क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने एफर्ट्स को दुनिया के सामने क्यों छुपाते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। और आज मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपने कभी माइकल जॉर्डन का फ्लॉलेस डंक, स्टीव जॉब्स का गेम चेंजिंग प्रेजेंटेशन या शाहरुख खान का करिश्मेटिक परफॉर्मेंस देखा है? हर मूव, हर डिसीजन, हर एक्ट ऐसा लगता है जैसे ये उनके लिए बिल्कुल नेचुरल हो। पर क्या ये सब एफर्टलेस था? असल में इन्होंने अपने स्ट्रगल को एक इल्यूजन में बदल दिया है, एक इल्यूजन जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जीनियस दिखाता है। चलिए एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। माइकल एंजेलो, वो आर्टिस्ट जिसे आज तक दुनिया का ग्रेटेस्ट स्कल्पटर माना जाता है, उन्होंने डेविड नाम का एक मास्टरपीस क्रिएट किया था। ये स्कल्पचर इतना परफेक्ट था कि जब लोगों ने उसे पूछा आपने ये कैसे बनाया, तो उन्होंने एक सिंपल और एफर्टलेस जवाब दिया, इट वॉज ईजी, आई जस्ट रिमूव्ड व्हाट वाज नॉट डेविड। पर सच क्या था? उसके पीछे छुपी रियलिटी ये है कि माइकल एंजेलो ने इस एक स्कल्पचर को बनाने के लिए 2 साल तक का रिलेंटलेस हार्ड वर्क किया। सुबह से शाम तक वो मार्बल का एक सिंगल ब्लॉक पर काम करते रहते, हर स्ट्रोक, हर कट को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश में। पर जब वो अपना काम दुनिया के सामने लाते तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता, एफर्टलेसनेस का इल्यूजन क्रिएट करना। जब लोग ये देखते कि एक इंसान इतनी परफेक्शन एफर्टलेसली अचीव कर सकता है तो उनका रिस्पेक्ट और एडमिरेशन और भी बढ़ जाता। आप ये पैटर्न दुनिया के हर ग्रेट अचीवर में देख सकते हो। स्टीव जॉब्स का एक आईफोन लॉन्च करना ऐसा लगता है जैसे एक मैजिशियन स्टेज पर अपना सबसे बड़ा ट्रिक परफॉर्म कर रहा है, पर उस सिंप्लिसिटी और एलिगेंस के पीछे साल भर की प्लानिंग और स्लीपलेस नाइट छुपी होती है। माइकल जॉर्डन का एक गेम विनिंग शॉट देखकर लगता है कि ये उनका एक नेचुरल गिफ्ट है, पर उस शॉट के पीछे हजारों आवर्स की प्रैक्टिस और डेडिकेशन होती है। और शाहरुख खान का एक डायलॉग बोलना ऐसा लगता है जैसे वो बस अपने दिल की बात कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे परफेक्ट टाइमिंग, प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग होती है जो स्क्रीन पर नेचुरल लगती है। ये सब एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एफर्टलेसनेस का इल्यूजन क्रिएट करो। लोगों को आपके हार्ड वर्क और स्ट्रगल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें सिर्फ आपकी ब्रिलियंस और मास्टरी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वही चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 30 भी यही कहता है, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम्स एफर्टलेस। क्योंकि जब आप अपने काम को एफर्टलेस दिखाते हो तो लोग आपकी एबिलिटी और आपके पर्सोना को एडमायर करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रगल ओपनली दिखाते हो तो लोग आपकी वैल्यू को थोड़ा कम आंकने लगते हैं। पावर का एक बेसिक और टाइमलेस रूल है, हाइड योर हार्ड वर्क एंड लेट योर रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जब आप अपने एफर्ट को दिखाने के बजाय छुपाते हो तो लोग आपको नेचुरली गिफ्टेड यानी एक जीनियस समझने लगते हैं। इससे न सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है बल्कि लोग आपकी सक्सेस को और भी ज्यादा एडमायर करते हैं। सोचिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। एक लड़का एग्जाम के पहले पूरे हफ्ते तक लेट नाइट मेहनत करता है, नोट्स बनाता है और रिवीजन करता है, लेकिन अपने दोस्तों से कैजुअली कहता है मैंने तो सिर्फ एक दिन पढ़ा और टॉप कर गया। यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है और लोग उसकी एबिलिटी को और ज्यादा एडमायर करते हैं। उसकी स्ट्रगल के पीछे जो मेहनत छुपी है वो किसी को पता ही नहीं चलती। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक आर्टिस्ट हो या एक स्टूडेंट। जो चीज एफर्टलेसली दिख रही है उसके पीछे कितनी प्लानिंग और प्रिपरेशन है वो अगर लोग नहीं देखते तो उन्हें लगता है कि ये आपका नेचुरल टैलेंट है। ये लो एक चीज क्लियर कर देता है, पावर लाइज इन क्रिएटिंग एन ऑरा ऑफ ईज एंड मास्टरी। अपने हार्ड वर्क को अपने तक रखिए और दुनिया को सिर्फ अपने फ्लॉलेस रिजल्ट दिखाइए, तभी आप एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के लेवल को बढ़ा सकते हो, जो स्ट्रगल ओपनली दिखाने से कभी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में लॉ 30 को कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ है 3 प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स जो आपको एफर्टलेस और पावरफुल बनाएगा। स्टेप 1, प्रिपेयर इन प्राइवेट।
सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी मेहनत को प्राइवेट रखना। अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रगल को दुनिया के सामने शेयर करने का मतलब है अपने ऑरा को कमजोर करना। लोगों को सिर्फ आपके रिजल्ट दिखने चाहिए, क्योंकि वही आपको पावरफुल बनाता है। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग के जैसा है। आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा हमेशा पानी के नीचे होता है, पर जो विजिबल टिप है वही लोगों का ध्यान खींचती है। इसी तरह आपकी एफर्ट्स आपके अंदर होनी चाहिए, हिडन, और आपका सक्सेस वो चीज होनी चाहिए जो लोगों को दिखाई दे। स्टेप 2, स्टे काम अंडर प्रेशर। लाइफ के स्ट्रेसफुल मोमेंट में भी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना सीखिए। स्ट्रेस और एंजाइटी को पब्लिक में दिखाने का मतलब है अपने वीकनेस को एक्सपोज करना। लेकिन अगर आप कंपोज्ड और काम दिखते हो तो लोग आपको और ज्यादा एडमायर करते हैं। उन्हें लगता है कि आप नेचुरली स्ट्रोंग और अनशेकेबल हो। इमेजिन कीजिए एक लीडर जो प्रेशर के वक्त पैनिक करता है, और वहीं दूसरा लीडर जो हर चैलेंजिंग सिचुएशन में कंपोज्ड और काम लगता है। दोनों में से आप किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? पावर उन लोगों के पास होती है जो हर हाल में अपने काम डिमेन्योर को मेंटेन करते हैं। स्टेप 3, मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप जितना भी हार्ड वर्क करते हो उसका असर सिर्फ तभी पड़ता है जब आप उसे प्रेजेंट करना जानते हो। अपने रिजल्ट को एफर्टलेस और ग्रेसफुल तरीके से दिखाना जरूरी है। लोगों को आपका काम देखकर ये लगना चाहिए कि ये आपके लिए नेचुरल है, चाहे उसके पीछे कितनी भी मेहनत छुपी हो। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। जैसे एक शेफ जो अपने फूड को इतनी परफेक्शन के साथ प्लेट करता है कि खाने से पहले ही वो डिश एडमायर की जाती है। उसके पीछे जो इंटेंस प्रिपरेशन और हार्ड वर्क है वो लोगों को कभी नहीं दिखाई देता। आपका काम भी ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्ट और नेचुरल लगने वाला। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को एफर्टलेस और एडमायरेबल पर्सनैलिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी गोल को अचीव करने का प्लान बनाओ तो ये याद रखो, दुनिया आपके रिजल्ट को देखती है, ना कि आपके स्ट्रगल को। अपने हार्ड वर्क को अपने तक रखो और अपने रिजल्ट को बात करने दो। ये सीक्रेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की शक्ति रखती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ में इस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। कि आप अपने एफर्ट्स को छुपाना प्रीफर करेंगे और सिर्फ अपने रिजल्ट को दिखाएंगे? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। Honestly, sitting in my position, I cannot use words like struggle and sacrifice. For me, there's been no struggle and no sacrifice. Struggle उसकी होती है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही दिन की। हमारी struggle मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।